Hello children, today we will learn the first lesson of 10th Euclid division lemma. We explain English to Hindi to proper understand every step. आप जो है कि हर स्टेप को प्रॉपर समझ पाएँ तो हिंदी इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या? मीन्स यूक्लिड इज द मैथमेटिशियन, डिवीजन मीन्स डिवाइड, लेमा मीन्स सिस्टम पद्धति जो होती है. मीन्स यहाँ पे इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स then they must satisfy the condition a is equal to bq plus r where 0 is greater than remainder is greater than b. मीन्स यहाँ पे इसको देखेंगे हम कैसे जो है कि ये सिस्टम वर्क करता है. तो जहाँ पे जो है कि a एंड b जो हम पॉजिटिव इंटीजर्स माने हैं तो b से हम क्या करते हैं, एज्यूम जो किए थे a एंड b को, तो यहाँ a में b से डिवाइड करते हैं. तो डिवाइड करने के बाद आप जानते हैं कि कुछ न कुछ यहाँ पर रिमाइंडर होता है और कुछ न कुछ कंडीशन ऐसी अप्लाई होती है कि जो रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाता है. तो जीरो हो जाने पर हमारी कंडीशन क्या होती है, पूरी तरह से फिनिश हो जाती है. लेकिन यहाँ पर जो है कि क्या करते हैं कि जो कंडीशन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो इसमें हमें समझना है कि जो a दिया है डिवाइडेड है, b हमारा डिवाइजर है, q कांस्टेंट है और r रिमाइंडर है. ठीक है ना. जब b का हम क्या करते हैं कि b का जब मल्टीप्लाई कर देते हैं q में और r को ऐड कर देते हैं तो वो इक्वल हो जाता है डिवाइडेड a के. ठीक है ना, a के ये डिवाइड हो जाता है. तो ये मेथड जो है कि टू कंसेप्ट में बिलोंग करता है, अप्लाई होती है. फर्स्ट तो जो होता है कि डिवाइड में, और सेकंड जो होता है हमारे यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करने के लिए. जब एचसीएफ फाइंड करते हैं तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया जाता है. a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कंसेप्ट को यूज करते हैं. जहाँ पर जो है कि यदि 0 से ग्रेटर नंबर जैसे हमारा रिमाइंडर होता है 1 2 3 4 5 6 7 जो भी होता है, तो जो उसको रिमाइंडर जब हमारा होगा तो रिमाइंडर क्या करते हैं कि जब हमको डिवाइडेड फाइंड करना रहेगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चंस का, ठीक है ना, क्वेश्चंस का हम जो है कि क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइजर में और रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं. आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. वी टेक टू एग्जाम्पल अ नंबर. यहाँ पे कोई नंबर जो है कि हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लेकर जो है कि आपको प्रूफ ये सॉल्व करके हम दिखाएंगे. ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे. जैसे मान लीजिए कि हमने ए यहाँ पे एज्यूम कर लिया, मान लीजिए कि यहाँ पे नंबर है 45 और सेकंड हमने जो है कि यहाँ पर नंबर ले लिया ए इक्वल टू 45 और बी इक्वल टू हम ले लेते हैं 6. तो यहाँ पे 6 बी इक्वल टू लेते हैं तो 6 से क्या करेंगे, 45 में हम डिवाइड करेंगे. तो 45 लिखते हैं हम और इसके बाद 6 से डिवाइड करते हैं. 6 के टेबल में रीड करेंगे तो 6 से 1 है ना. 6 का टेबल जब रीड करते हैं तो कितने टाइम में नियर अबाउट जो कि ऐसे नंबर हमको लेना है जो 45 के नियर अबाउट आए. तो 6 का टेबल हमने 7 टाइम जब रीड किया तो ये 42 आया है. तो 42 आया तो क्या करेंगे, वी सब्ट्रैक्ट 45 इन 42 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 0 3 रिमाइंडर आया. मीन 0 नहीं लिया जाता है लेकिन वो 4 से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो 0 लिखते हैं. तो यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है डिवाइड का, हम यहाँ पे लिखेंगे 45 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस जो रिमाइंडर था 3 इसको ऐड कर देंगे. मीन्स यहाँ पे जो फॉर्मूला ऊपर जो है कि यूक्लिड साहब का है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, उस पर हम लिखते हैं. मीन्स डिवाइडेड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, है ना. तो यहाँ पर 45 जो है कि a का वैल्यू है, 6 का मल्टीप्लाई हमने 7 में कर दिया है, जो b है उसका हमने मल्टीप्लाई किया किसमें, q में, और प्लस r को ऐड कर दिया. मीन्स ये हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का जो कंसेप्ट होता है सिस्टम ये कंप्लीट हो जाता है. तो ये जो है कि हमारा डिवाइड में होता है. और सेकंड जो कि आइए हम इसमें स्टडी करेंगे, इसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि एचसीएफ कैसे इसमें फाइंड किया जाए. तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम मान लीजिए हम यहाँ पे एक नंबर अज्यूम करके फिर आपको उस पर भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं. तो फाइंड एचसीएफ ऑफ 125 एंड 45. यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं और देखते हैं सॉल्व करके किस कंडीशन से ये सॉल्व करते हैं. आगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमने बताया था कि दो कंसेप्ट में इसको यूज करेंगे, एक डिवाइड में और दूसरा जो है कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए. 125 को डिवाइड करेंगे 45 से. वी डिवाइडेड 125 बाई 45. तो 45 टू जा 90, वी सब्ट्रैक्ट 125 टू 90. 125 से 90 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, 125 सब्ट्रैक्ट टू 90. अब वी फाइंड टू रिमाइंडर 35. यहाँ पर 35 रिमाइंडर हो गया है तो हम इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के कंसेप्ट में पुट करेंगे. तो 125 इक्वल टू हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 35, है ना. ये फर्स्ट कंसेप्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. अब यहाँ पर जो है कि हमारा 35 जो है हमारा है, ये जो रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर रिमाइंडर जो है कि हमारा डिवाइजर बन जाता है. ठीक है, और जो वहाँ पर डिवाइजर 45 था वो हमारा क्या बन जाता है, डिवाइडेड बन जाता है.
अब 35 से डिवाइड करते हैं ना, 35 से डिवाइड करेंगे 45 को। अब 35 का टेबल रीड करते हैं तो ये देखते हैं कि वंस टाइम में हमारा जो है 35 आया था, क्योंकि बिगर नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब 45 से 35 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक ना, 35 सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आ गया। अभी हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पर फिर लिखना शुरू करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के कंसेप्ट पे 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारा जो यहाँ पे रिमाइंडर था, ठीक है ना, वो रिमाइंडर हमारा बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी, जो हमारे यहाँ पे डिवाइजर था, ठीक है ना, वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारा रिमाइंडर था, अब वो हमारा बन जाएगा डिवाइजर, उससे डिवाइड करेंगे, 10 3 कितना हो जाएगा 30, तो रिमाइंडर 5 हो गया। अब थर्ड कंसेप्ट यहाँ पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। अब इसके बाद फोर्थ हमारा कंसेप्ट है, देखते हो, क्योंकि 5 जो हमारा रिमाइंडर होगा तो 5 अब डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है ना। और जो ऊपर हमारा 10 था, ठीक है ना, जो ऊपर 10 डिवाइजर था, अब वो क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं। जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम में पूरी तरह से ये नंबर हमारा आ जाता है 10। अब वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 to 10 मीन्स फाइंड टू द जीरो प्रोडक्ट। हमारे यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट फाइंड हुआ, तो 10 को हम जब लिखेंगे डिवाइडेड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के कंसेप्ट में पुट करेंगे, तो 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब यहाँ पर हमारा जो है कि लास्ट स्टेप जो है हमारा फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम कोई भी नंबर आपको मैथमेटिक्स में दिया जाएगा, कोई भी नंबर इस तरह से एचसीएफ फाइंड करने को बोला तो कंडीशन कोई जरूरी नहीं है कि ये 4 ही कंडीशन हो, वो कंडीशन आगे भी हो सकती है, 5 कंडीशन में भी हो जाएगा, 5 स्टेप हो जाएगा, 6 स्टेप होगा, 7 स्टेप हो सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें जो है कि ऐसा नंबर है जिसने पूरी तरह से क्या किया, इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करे, तो वो क्या नंबर, कौन सा नंबर था, तो 5 था। मतलब 5 से 10 जो है पूरी तरह से कंप्लीट डिवाइड हो गया, मीन्स जो रिमाइंडर जीरो जब जिस नंबर से फाइंड हो जाता है, या जीरो जिस तरह से हमें फाइंड हो जाता है जिस नंबर की वजह से होता है, तो वो उसका क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है। तो हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 125 एंड 45 इज इक्वल टू 5, मीन्स या 5 से डिवाइड हो गया है तो 5 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को एचसीएफ में यूज करके जो है कि इस तरह से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपके आगे के नेक्स्ट एक्सरसाइज में सब ये दिया जाएगा, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिएगा, जिससे कि आगे के एक्सरसाइज आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।